हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल और ट्रेडिशनल रेसिपी, चावल का पापड़। पापड़ ना हर घर में बनते हैं, सबके बनाने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ आज मैंने बनाया है। ना धूप में सुखाने पड़ेगा, ना ही पापड़ बेलना पड़ेगा। एक इजी और इंस्टेंट तरीका जो ना हर कोई घर पर बना सकता है और एंजॉय कर सकता है। और ये जो पापड़ है ना, अगर आपने कभी नहीं बनाया है ना, तो भी मेरा दावा है कि आप पहली बार में ही ना एकदम परफेक्ट पापड़ बना के इसे रेडी कर सकते हैं। और इतनी क्रिस्पी और हल्की बनेगी ना कि मैं क्या ही बताऊं, कि मुंह में जाते ही ना एकदम घुल जाएगी, एकदम हल्का और एकदम क्रिस्प। आप इस पापड़ को बना के ना साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं तो आप उन्हें भेज सकते हैं। ये पापड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बिना प्रिजर्वेटिव के ना बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो ये पापड़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए आइए इसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 कप चावल लिया है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, नॉर्मल चावल है जिसे घर पे आप खाते हैं ना, वही चावल मैंने लिया है। इसे अच्छे से धो लेना है 1 या 2 पानी, ताकि इसमें जो भी ऊपर डर्ट या पाउडर रहते हैं ना वो निकल जाए। और इसे हमें 24 घंटे के लिए भिंगा के रख देना है। 24 घंटे बाद ना आप देखेंगे कि चावल जो है ना वो बहुत ही अच्छे से भीग जाएगा। चावल जितने अच्छे से भीगेगा ना, जो पापड़ है ना उतने ही हल्के बनेंगे और उतने ही बड़े बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चावल को ना 24 घंटे भिंगाना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आप क्या करेंगे, इसे धो लेंगे और इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी मैं कुकर में। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 4 कप पानी डाल रही हूँ। मेज़रमेंट का ख्याल रखिएगा, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट से बनाइएगा तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक कम डालिएगा क्योंकि पापड़ सूख के ना छोटे हो जाते हैं, फिर नमक ज़्यादा हो जाता है। और इसे ना 4 से 5 सीटी आने तक के हमें पकाना है। अब 4 से 5 सीटी के बाद देखेंगे ना, देखिए ऊपर में ऐसे लेयर बन जाएंगे और चावल जो है ना बहुत ही बढ़िया हमारा यहाँ पे पक चुका होगा। देख सकते हैं आप, एकदम फ्लोई भी नहीं है पर बहुत ही बढ़िया अच्छे से पक चुका है। एक बार क्या करेंगे ना, इसे कोई भी चम्मच की हेल्प से ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गरम गरम में ही ना चावल को हमें मैश करना है। और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चाहे ना तो यहाँ पे जीरा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा मैश करते हुए मिक्स करिएगा ताकि जो चावल है ना वो अच्छे से मैशी सा हो जाए। अगर यहाँ आपको लगे तो एक पोटैटो मैशर ले लीजिएगा। मैंने देखिए यहाँ पे पाव भाजी मैश करने वाला ले लिया और उससे अच्छे से इसे मैश कर रही हूँ। बहुत ही ईजिली मैश हो जाएगा। आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको छू के दिखा रही हूँ कि कितना ही बढ़िया ये मैश हो गया, बिल्कुल भी चावल के दाने नहीं है। आप ऐसे इसे लोई बना के देख लीजिएगा, अगर इस तरीके से बन रहा है मतलब ये अच्छे से मैश हो गया है। अब मैंने क्या किया है, एक कोई भी कपड़ा बिछा लिया है, उसके ऊपर ना प्लास्टिक का शीट रख लिया है। अब एक छोटा सा लोई लेंगे हम और उसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा तेल। हल्का सा तेल लगाइएगा, बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा। और ऊपर से एक छोटा सा प्लास्टिक का शीट रख दिया है और उसको मैं प्रेस कर रही हूँ कोई भी एक थाली से। कोई भी ऐसा थाली या प्लेट ले लीजिएगा और उसे हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। बस आपके पापड़ रेडी हैं। ना आपको बेलने का टेंशन है, ना आपको ये टेंशन है कि हमें इसे पकाना है, कितना टेक्सचर होना चाहिए, क्या है, कुछ भी नहीं। देखिए मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। छोटा सा, जितना भी बड़ा आपको पापड़ बनाना है ना उतना लोई ले लीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल लगा दीजिए और सीट देखिए, प्लेन सीट है ये प्लास्टिक की। और इसके ऊपर क्या करेंगे, हम थाली को प्रेस कर देंगे। हल्का सा प्रेस करिएगा, जितना आपको मोटा पतला चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बन जाएगा पापड़ आपका, देख सकते हैं। और फिर आप सीट को निकाल दीजिएगा। एक एक करके सारे पापड़ मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर दिए हैं। आपको मुश्किल से ना इसे बनाने में 15 मिनट या 20 मिनट का समय ही लगेगा। और इसे ना पंखे के नीचे सुखाना है हमें 2 दिन तक के। धूप में बिल्कुल मत सुखाइएगा। मैंने, क्योंकि मेरे घर में धूप आती नहीं है, तो मैंने तो पंखे के नीचे ही सुखाया है। देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया बना है। 1 दिन बाद जब मैंने इसे पलटा ना, तो देखिए पापड़ कुछ इस तरीके से हो गए थे। मैंने इसे पूरे 1 दिन पंखे के नीचे सुखा दिया था और दूसरे दिन मैंने इसे पलट दिया था। देख सकते हैं पापड़ कितने थोड़े से सिकुड़ गए हैं, पर अभी प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं। हमें इसे अभी 1 दिन और सुखाना है। देखिए 2 दिन के बाद ना पापड़ कुछ इस तरीके से दिखेंगे और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सूख चुके हैं। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि धूप में सुखाने पड़ेगा, ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 दिन के बाद ना सिर्फ 2 घंटे इसे धूप दिखा सकते हैं। देखिए मैं आपको इसे तल के भी दिखाती हूँ। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा ना,
तब पापड़ को डालिएगा और देखिए पापड़ का साइज़ कितना ही बढ़िया यहाँ पे फूल रहा है। ना मैंने कोई सोडा डाला है, ना मैंने कोई इनो डाला है, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी ना ये पापड़ एकदम फूले फूले और अपनी साइज़ से ना बढ़ ही जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और पापड़ तल के दिखाती हूँ। ये भी वैसे ही फूलेंगे, वैसे ही साइज़ में डबल हो जाएगा। देखिए आप छोटे से दिख रहे हैं पर इसे तलेंगे ना तो साइज़ में ये डबल हो जाएगा। और यकीन मानिए खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, इतना हल्का बनता है ना ये पापड़ की मैं क्या ही बताऊँ आपको। देख सकते हैं आप, इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल भी लाल पीला कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे एकदम सफ़ेद पापड़ बन के रेडी हुए हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इसी से आपको समझ में आएगा कि कितना हल्का बना है ये पापड़ और कितना ही सॉफ्ट है। इतना हल्का कि मुंह में जाते ही ना ये घुल जाएगा। तो ये पापड़ की रेसिपी ना आप जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।